या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवल नवरात्रि की नहीं, नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि 19 तारीख, आज 19 मार्च से जो आज पहला दिन है, आज हमारे जो हिंदू नववर्ष है इसका भी आज पहला दिन है और नवरात्रि का भी पहला दिन है। तो नवरात्रि और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आपके सभी के लिए जो नव वर्ष है ये बहुत ही आनंद, जो भी कोई रुके हुए कार्य हैं, सारे रुके कार्य आपके सबके रुके हुए कार्य इस नव वर्ष में सभी बने और किसी प्रकार के कोई रोग क्लेश दुख कष्ट माँ की कृपा से आपके जीवन में कुछ भी ना आए। जय माता की। तो देखिए क्या है नवरात्रि है, क्या इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले तो साधारण शब्दों में अगर हम समझें, देवी शक्ति माँ, अनेकानेक रूपों से इसे कहा जाता है। तो शक्ति क्या है? शक्ली जमा शक्तो उक्तिन। खैर चलो इसमें व्याकरण की दृष्टि से इसको नहीं देखेंगे, इसको साधारण दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। शक्ति मतलब वस्तु विशेष में कार्य करने की क्षमता, इसे शक्ति कहते हैं। कैसे? अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो शक्ति लग रही है ये वही शक्ति है। एक छोटा सा बीज आप पृथ्वी में मिट्टी के अंदर मिला दिया, बीज अंकुरित होगा, एक छोटा सा पौधा बनेगा और कुछ ही समय बाद वो देखते देखते एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और वो सूख करके नष्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है? ये इसी शक्ति के कारण होता है। शक्ति है क्योंकि भगवान शंकर भी कहते बिना शक्ति संयोगेन शिवो हम शव रूप का। जब ये शक्ति मेरे साथ है तो मैं शिव हूँ, अन्यथा मैं भी शव हूँ, मैं भी कुछ नहीं करता। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, कैसे कर पाते हैं? क्योंकि शक्ति उनके साथ है। भगवान विष्णु पालन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि शक्ति उनके साथ है। भगवान शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं, कैसे कर पाते हैं? क्योंकि शक्ति उनके साथ है। तो इसका इतिहास क्या है? क्योंकि देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। प्रतिपदा से प्रारंभ करके 9वीं तक युद्ध हुआ और 10वीं को उसका अंत कर दिया था। क्यों अंत कर दिया था? क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि ब्रह्मा जी से महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि संसार का कोई भी मनुष्य रूपी, मनुष्य मतलब पुरुष रूपी कोई देवता कोई भी नहीं मार सकता। तो महिषासुर ने सोचा कि बेचारी स्त्री, एक साधारण सी स्त्री कोई मुझे क्या ही मार पाएगी, जब इतने बड़े से बड़े धुरंधर योद्धा नहीं मुझे मार पाएंगे। तो फिर तो ब्रह्मा जी भी ने भी कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। लेकिन जब उसने बहुत उत्पात मचा दिया, पूरे स्वर्ग पृथ्वी तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया, तो ब्रह्मा सारे देवताओं ने क्या किया? अपनी शक्ति को संयुक्त करके देवी दुर्गा रूप में जो है प्रकट किया। जैसे ही दुर्गा रूप प्रकट हुआ तो माँ ने जो है 9 दिनों तक युद्ध करके 10वें दिन जो है उसका संहार कर दिया था। संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से और सबसे पहले किसने किया? भगवान राम जी ने। ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान रामचंद्र जी ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की चंडी रूप में आराधना की थी। तो वहाँ से ये प्रारंभ होता है। अब देखो सबसे ज़्यादा अगर आसान कोई है तो वो माँ है। क्योंकि देखिए साधारण शब्दों में समझते हैं, अब सांसारिक माँ है। अब जब बच्चे को थोड़ा सा भी किसी बच्चे को कष्ट होता है तो वो कैसे सहन कर सकती है? वो नहीं सहन कर पाती है। तो देखिए अब ये तो जगत जननी है, तो जगत की माँ है, तो ये कितनी करुणामयी होगी। इसको दात्री भी बोलते हैं। इसलिए दात्री का मतलब है देने वाली, जो केवल देना ही जानती है और बदले में कुछ भी नहीं लेती है, केवल देती ही देती है। बस मांगने वाला चाहिए, बस कि वो सच्ची श्रद्धा हो, प्रेम हो
और सच्चा भाव हो। क्योंकि गीता जी में भगवान कृष्ण ने एक 4 प्रकार के भक्त कहे ना, चतुर्विधा भजन्ते महाजना सुकृतिनो अर्जुनः आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख आया। तो आर्त भक्त जैसे मान लीजिए अचानक सच्चे मन से कब करता है आदमी भगवान की भक्ति, कब करता है? अब मान लीजिए हम जंगल में कहीं अकेले जा रहे हैं, सामने से शेर आ जाए। अब हमें पता है हम निहत्थे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। उस समय जो ईश्वर को हमारी आवाज़ दिल से निकलेगी ना, उसको कहते हैं आर्त भक्ति। तो ऐसी ही भक्ति करनी है कि हे माँ, हम जो है इस संसार में बस ऐसे लटके हुए, बस फंसे हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार। पूर्व जन्मों जन्मांतरों के जो कर्म है हमारे, उनके अनुसार बस हम फंसे पड़े और इसी को ही हम सब कुछ मान बैठे। ये गलतफहमी हो चुकी है हमें। तो क्या करना है? बस माँ की सच्चे मन से, बस सच्चे हृदय से माँ की प्रार्थना, माँ से प्रार्थना करनी है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जी कलश स्थापन कब करना है, तो सबसे जो उत्तम समय है कलश स्थापन के लिए है वो है 12:03 से 12:53 अभिजीत मुहूर्त में सबसे श्रेष्ठ कलश स्थापन रहेगा। तो ये करना है। और 9 दिनों तक, वैसे तो प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। फिर पहले दिन किसकी करनी, दूसरे दिन की, मतलब माँ की करनी है। बस किसी भी तरह से जो है माँ की आराधना करें आप, और माँ से जो भी कुछ सच्चे मन से मांगेंगे सब कुछ आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। जय माता की। तो एक बार फिर से नवरात्रि और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।